अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथा गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ जरूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप लोगों के खैर वफियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज हमारे पास मोटरसाइकिल है सीडी हुंडा 125 गालबन 16 मॉडल है। तो उसको एक फॉल्ट आ रहा है कि वो जो उसका पिछला हिस्सा है ना, या पिछला व्हील कह सकते हैं, पिछला चक्का कह सकते हैं, उससे बहुत ही खतरनाक किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको उस आवाज़ को बंद करने का तरीका बताएंगे। असल में दोस्तों होता ये है कि आजकल जो हमारे दोस्त होते हैं या हमारे छोटे लड़के होते हैं वो जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो अक्सर जो गाड़ी होती है ना उसके क्लच बार बार छोड़ते हैं, या गाड़ी को आगे जो है ना वो उठाने की कोशिश करते हैं, या बार बार उठाते हैं, या मोटरसाइकिल को झटके लगाते हैं। तो दोस्तों उससे होता यह है कि जो उसका पिछला हब होता है ना उसके अंदर छोटे छोटे बुश होते हैं, वो बुश टूट जाते हैं। जब वो टूट जाते हैं अगर हम बार वक्त उनको डलवा लें तो ठीक है, अगर ना नहीं डलवाएंगे तो होता ये है कि उसका हब जो है वो दोस्तों टूट जाता है। तो आज की वीडियो में हम वो आवाज़ कैसे ख़त्म करनी है, वो बुश कैसे नए फिट करने बगैर खरादिए के पास गए हुए, आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप खुद भी उसके बुश जो है वो फिट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो जो है मुकम्मल वॉच किया करें, मुकम्मल देखा करें। हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह पाक ने जो हमें नॉलेज इल्म दिया है वो आप भाइयों को सिखाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि वो आवाज़ कैसी है, वो उस आवाज़ को कैसे ख़त्म किया जाता है, वो बुश कैसे निकालने हैं, कैसे फिट करने हैं, क्या उनका तरीकाकार है, कितने में बुश होते हैं। तो इंशाल्लाह मुकम्मल आपको गाइड करने वाला हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे फिट होते हैं। तो दोस्तों ये है वो मोटरसाइकिल 16 मॉडल है, देख सकते हैं आप। तो इसके आज हम ये जो इसका फॉल्ट आ रहा है, ये मसला आ रहा है, इसको आज हम हल करेंगे। तो लड़के भाई ज़रा किक लगा देखते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है। दोस्तों को साथ आवाज़ भी दिखाएँ, किक लगा। तो दोस्तों देख सकते हैं किक हमने इसकी लगा दी है। तो थोड़ी सारी रेस रख भाई। ये दोस्तों आपको थोड़ा सारा ब्रेक पे ये आपको आवाज़ आ रही है, गड़च इस तरह की आवाज़ आ रही है। तो साथ देख सकते हैं कि इसका चक्का भी कितना टेढ़ा हो चुका है। तो ये आपको पीछे वाले हिस्से से मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आवाज़ सुनाने की, आवाज़ आ रही है यकदम गड़च या खच बंद कर दी। तो ये पिछले वाले हिस्से से आपको आवाज़ महसूस हो गई होगी कि यकदम ये ऐसे करता है जैसे हर चीज़ पीछे से टूटने वाली है। तो दोस्तों दिखाते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। खोल भाई ज़रा लड़के। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका जो चैन को, दोस्तों ये बुश पाने के लिए आपको सबसे पहले जो है ना इसका ये नीचे वाला जो हिस्सा चैन कवर वाला है वो आपको खोलना पड़ेगा। तो हमारी उर्दू में कुछ लफ्ज़ पंजाबी के भी होते हैं, महसूस ना करें। असल हमारे इलाके में ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है, इसलिए कोशिश तो करते हैं उर्दू बोलने की। तो ये देख सकते हैं कि गिरारी की क्या हालात है। लड़का आपको हिलाकर दिखा रहा है, ज़रा आगे पीछे करके भी दिखा। तो देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर कितनी लूजिंग आ चुकी है जिसकी वजह से ये आवाज़ कर रहा है। ये आवाज़ आपको आ रही होगी। तो अब हम इसका व्हील खोलेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आपने क्या क्या करना है। तो व्हील खोलने के लिए हमको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका ये एक्सल वाला बड़ा नट होता है, ये 22 नंबर चाबी से खुलता है, रिंग पाना ये चाबी से जैसे ये लड़का खोल रहा है। इसको आपने नीचे की तरफ खोलना है मुकम्मल। तो दोस्तों नट खोलने के बाद आप इसका ये जो ब्रेक वर्म वाला काबला है इसको खोल लें, थोड़ा सा इसको हल्का सा एयर लगा लें तो ये बहुत ही इजी खोल जाता है, जैसे ये लड़का खोल रहा है। तो दोस्तों ये जो उसकी ब्रेक वर्म होती है ये खोलने के बाद इसका ड्रम पट्टी वाला आप काबला खोल लें और उसके बाद जो एक्सल है उसको बाहर की तरफ खींच ले दूसरी तरफ से। तो इसके बाद थोड़ा सा आप मोटरसाइकिल जो है वो टेढ़ा करें तो इसका व्हील जो है वो बहुत आसानी टायर की तरफ आ जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मुकम्मल जो है ना वो आपको मालूमात दूँ कि ताकि आप काम खुद करें तो आपको मसला ना बने, ठीक है। तो इस तरह आप इसको नीचे की तरफ जो है वो धकेलें तो ये बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो व्हील है वो हमने खोल लिया। ये आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालात हो चुके हैं। आवाज़ आ रही है, ये इसकी आवाज़ से ये आपको लूजिंग नज़र आ रही है कितनी इसके अंदर है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा मसला कर रहा था और जो इसका पीछे वाला हिस्सा है उससे ये आवाज़ें कर रहा था।
तो अब हम इसके जो बुश हैं वो तब्दील करते हैं और दिखाते हैं कि बुश को कैसे आप तब्दील कर सकते हैं बिना खरादगी के पास गए हुए। तो वीडियो जो है मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों लॉक उतारने के लिए ये लॉक प्लास होता है, ये देख सकते हैं कि बड़ा आसानी इसके साथ आप लॉक उतार सकते हैं। इसके बाद आपने ये बोल्ट बिल्कुल नहीं खोलने, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप गिरारी को वैसे ही ऊपर उठा लें। ये देख सकते हैं गिरारी ऊपर उठती है। तो ये दोस्तों होते हैं इसके बुश जो इसके ख़राब हो चुके नज़र आ रहे हैं। तो इनको हम नया डालेंगे। तो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अलग हो गया। तो ज़्यादातर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो लड़के आगे से मोटरसाइकिल बार बार उठाते हैं या झटके लगाते हैं उससे ये बुश ख़राब होते हैं। अगर आप आराम के साथ मोटरसाइकिल चलाएँ तो ये नहीं ख़राब होंगे। तो बुश निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका है इसका। तो दोस्तों आप एक मुंह वाले पेचकस की मदद से आप इसके जो अंदर पहले रबड़ है ना, जो इसके रबड़ बच गए होते हैं टूटे, उसको पहले निकालें, जैसे ये लड़का निकाल रहा है। तो बुश जो होते हैं वो आप अच्छे इस्तेमाल करें। ओरिजिनल फिर महंगे होते हैं, अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं वो सबसे बेस्ट है। अगर वो आप नहीं इस्तेमाल करते तो कोई अच्छी कंपनी के आप इस्तेमाल करें, हल्के वाले ना करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो रबड़ निकालने के बाद आप इसी पेचकस की मदद से हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो निकालने का इनका दोस्तों बहुत ही आसान सा इजी तरीका, लेकिन एहतियात आपको बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि इससे आप टूट भी जाता है। तो ये जैसे लड़का निकाल रहा है, इधर से निकालना ताकि क्लियर नजर आ जाए इधर। तो दोस्तों आपने पेचकस इधर नहीं डालना, इधर डालना है, साथ वाली तरफ और साथ इधर, ठीक है। ये जैसे लड़के ने पेचकस रखा है, ऐसे आप पेचकस रख कर इसको ऐसे पेचकस की मदद से ठोकेंगे, जैसे लड़का ठोक रहा नजर आ रहा है आपको दोस्तों। तो पेचकस को दूसरी तरफ आपने नहीं लगाना, ताकि आप जब बाहर निकालेंगे तो ऐसा ना उसका कन्ना टूट जाए। तो ये पेचकस आप मुकम्मल जो है वो कोशिश करें कि अंदर चला जाए जहाँ तक इसका बुश है। तो इसके बाद आप ऐसे नज़र आ रहा है बिल्कुल बुश आसानी के साथ बाहर आ गया। लेकिन याद रहे कि आपने पेचकस को इधर नहीं लगाना है, इधर जब आप जोर लगाएंगे तो इसका ये जो नक्का होता है या कन्ना होता है वो टूट जाएगा। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो ये था इसका बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान इसका हल है। पेचकस आपके पास ज़रा अच्छा होना चाहिए, ब्रेक मुँह वाला हो तो वो सबसे बेस्ट है, ज़्यादा मोटा ना हो ताकि आप ख़राब ना करें और कोई और मसला ना बने। लेकिन ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है दोस्तों, इसका आपने खास ख्याल रखना है ताकि आप जो वो है ना आप आपका वो ना ख़राब करें। तो ये देख सकते हैं बहुत इजी बाहर आ गया, नज़र आ रहा है दोस्तों, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। तो बाद जो हमारे भाई हैं उनको इस चीज़ का नहीं इल्म होता तो वो खरादी के पास ले जाते हैं, उससे टाइम का भी ज़्यादा होता है और वो पैसे भी कस्टमर के ज़्यादा लगते हैं। तो ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात जो मैंने आपको बताई है इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि आप जो है वो ना तोड़ दें। देख सकते हैं 3 निकल चुके हैं, इसके बाद एक जो है वो बाकी बच गया। तो देख सकते हैं इससे अब भी नहीं ख़राब हुआ और बुश भी बड़ा इजी हमारा निकल चुका है। इसी को भी आप उसी तरह निकालेंगे। अब आप इसको साफ़ कर लें और उसके बाद हम इसके जो बुश हैं वो फिट करते हैं। तेल लाने इसमें। तो दोस्तों इसके अंदर हम ये फिट कंपनी के हमारे पास बुश पड़े हैं, वो हम इसके अंदर फिट करेंगे। अच्छी कंपनी है, माल इनका बहुत अच्छा है, ओरिजिनल तो हमारे पास नहीं थे, तो इनका भी रिज़ल्ट जो है वो अच्छा है। ये इसके अंदर 4 बुश होते हैं, आप देख रहे हैं। तो इनकी कीमत भी मुनासिब भी है, तो इनको आप हम फिट करते हैं। तो निकाल भी लड़के इनमें से। तो ये देख सकते हैं कि 4 बुश होते हैं। तो आप इनको फिट करने के लिए सबसे पहले जो एल है वो इसको अच्छी तरह लगा ले ताकि ये फिट होने में आसानी और बुश ख़राब भी ना हो। और इनकी साइड का कोई नहीं होता, ना इनकी कुटैमिंग होती है, जैसे आपकी मर्ज़ी आप इनमें फिट कर दें। इनका नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा कोई नहीं होता, ठीक है ना। एल आप अच्छा लगा ले ताकि एक तो जब कहीं फिर निकालने पड़े तो आसानी होती है, दूसरा ये फिटिंग में ईजी फिट होते हैं, ठीक है।
इसके बाद आप इसको थोड़ी की मदद से आसानी बराबर रखकर ठोक सकते हैं। तो देख सकते हैं कि एल लगाया उसकी वजह से बिल्कुल इजी फिट हो गए। तो अगर आप एल नहीं लगाएंगे तो ये सख्त जाएंगे और इनकी आगे से जांड हो जाएगी या ये नया बुश भी ख़राब हो जाएगी। तो जैसे ये लड़का एल लगा रहा है, आप इसको एल लगा लें। तो यही इनका तरीका है जो से मैंने आपको बताया, बड़ा इजी, बड़ा इनका आसान तरीका। फिट करते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप इसको बराबर जो है वो फिट करें। तो 4 ही इसके बुश होते हैं। तो जब भी आपके मोटरसाइकिल में इस तरह की ख़तरनाक आवाज़ आए तो आप उसको बर वक्त जो है ना दोस्तों ठीक करवाया करें। अगर आप नहीं करवाएंगे तो ये जो इसका हब होता है दोस्तों ये टूट जाता है, तो फिर ये काफ़ी महंगा होता है और जेन्युइन जो है वो उस तरह का मिलता भी बहुत मुश्किल है। तो एक तो उसका रेट भी बहुत हाई होता है, तो इसलिए आप ये जो बुश है बर वक्त तब्दील करवा लीजिए। तो पहली तो बात ये है कि आप गाड़ी को ही ऐसा चलाएं कि ये चीज़ें ख़राब ही ना हो। अगर ख़राब हो जाए तो उसको बर वक्त दोस्तों ठीक करवा लिया करें। तो दोस्तों ये इसका आखिरी बुश था जो उस लड़के ने ठोक दिया, फिट कर दिया। तो इसके बाद आप वही गिरारी जो आपने पहले उतारी है उसको इसके ऊपर लगा दें। इतना सारे इसका काम था। तो गिरारी जैसे आपने पहले दोस्तों उतारी है उसी तरह आप इसको लगा दें। तो इसकी भी कोई टाइमिंग नहीं, आप इसको बस बराबर रख के लगा दें, कोई नहीं इसका आपने इसमें रखनी है। जब आप इसकी सुराख बराबर आएंगे तो ये फिट हो जाएगी। तो इसको आप बराबर ऊपर से थोड़ा सा ठोकेंगे तो ये गिरारी अपनी जगह पर बैठ जाएगी, जैसे ये लड़का लगा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी लाख भी नहीं लगाया तो इसके अंदर वो जो आवाज़ थी वो भी हमारी ख़त्म हो गई है, लूजंग जो थी वो भी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ये ज़बरदस्त हो चुके हैं। तो अब भी इसका वही लाख जो हमने उतारा था वो हम इसका ऊपर लगा देंगे। तो लाख लगाने के लिए आप वही लाख प्लास इस्तेमाल करें। अगर आपके पास टूल है तो आप उसका इस्तेमाल करें, उससे जो पुर्जा जात है वो ख़राब नहीं होते। तो ये देख सकते हैं दोस्तों उसी तरह ही इसके ऊपर वो लाख जो है वो लग चुका है। तो लाख को अच्छी तरह लगाएं ताकि ये उतर ना जाए। तो लाख ठीक लग चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ज़रा बराबर भी इसके अंदर लूजिंग वगैरह जो है बकाया बची नहीं है। तो अब इसके ऊपर ये दोस्तों गोट आती है, ये आपने नहीं बोलना है। इसको आप हल्का सा जो है एलेबो लगा लें ताकि वो आवाज़ ना करे। और इसके बाद आपने जैसे व्हील खोला था वैसे ही फिट कर दें। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। इसे कहते हैं कि ड्रम बुश, उनकी फिटिंग के बारे में। तो व्हील का वही तरीका है, जैसे आपने खोला है उसी तरह आपने इसका लगा देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। तो असल में कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन रही है, देख सकते हैं कि काम का दोस्तों काफ़ी रश बना हुआ है, इसलिए वक्त शार्ट होता है तो वीडियो बनाने में फिर वो वक्त ज़ाया हो जाता है। तो कस्टमर जो होता है वो फिर ये कहते हैं कि हमारा काम पहले आप ख़त्म कर लें, उसके बाद आप कुछ और काम करें। तो इसलिए थोड़ी सारी वीडियो लेट हो जाती है। तो कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं आप भाइयों के लिए रोज़ाना की एक ना एक वीडियो जो है वो ज़रूर बनाया करूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।